हेलो मैक। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। नहीं, मैं सोच रही हूँ थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करवा लूँ। कब लूँ अपॉइंटमेंट? अरे नहीं नहीं, वो मेरा एक इंटरव्यू है, सोच रही हूँ उसमें थोड़ा न्यू लुक होना चाहिए। चलो ठीक है, फिर बात होती है। अदीप। हाँ। सॉरी। सॉरी? किस लिए? मैं आजकल कुछ ज्यादा ही तल्ख हो गई हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने कई बार मुझे जतलाया है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। तो क्या मैं वाकई गलत हूँ? तुम बहुत खूबसूरत हो अलवीरा, बहुत हसीन। मैं अगर तुम्हारी तारीफ भी करना चाहूं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं तुम्हें चांद, फूल, सितारे ये सब कुछ नहीं कहना चाहता। ये सब तो दुनिया बरसों से कहती आ रही है। मैं अगर तुम्हें कुछ कहना चाहूं भी तो एक ख्वाब कहूंगा, एक ऐसा ख्वाब जो मेरी जिंदगी का कुल हासिल है। मैं खुद को बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूं अलवीरा कि इस वक्त तुम दुनिया में अगर किसी के पास हो तो वो मैं हूं। लेकिन अब वो ख्वाब टूटने जा रहा है। अभी तो बहुत कुछ तुमसे कहना बाकी था, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना बाकी था। अभी तो मैं सही से मोहब्बत भी नहीं निभा पाया था। तुम ठीक नहीं कर रही अलवीर, बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ। मेरे पास तो तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं। मेरे ख्वाबों की शहजादी वो मेरे दिल की रानी है। पैरों के निशान वहां तक तो आए थे, यहाँ क्यों गायब हो गए? मरियम, क्या हुआ माँ? पैर दिखाओ अपने। क्यों माँ? मैंने कहा अपने पैर दिखाओ। पर हुआ क्या है माँ? पैर दिखाओ। पैरों के निशान सीढ़ी से आके यहाँ तक तो थे, इधर आके गायब हो गए। किसके हो सकते हैं ये निशान? तो अम्मा, मैं तो कहीं गई नहीं कमरे से। इसीलिए कह रही हूँ कि अपने पैर दिखाओ। मगर अम्मा, मैंने कहा है कि अपने पैर दिखाओ। नीचे से दिखाओ। हुआ क्या है अम्मा? मैंने कहा है कि पैर नीचे से दिखाओ। तुम्हारे पैर तो बिल्कुल साफ हैं, फिर वो सीढ़ियों से पैरों के निशान वो किसके? क्या हुआ अम्मा? सब खैरियत तो है? अफसर कहाँ है? वो तो कमरे में सो रहे हैं। ठीक है, तुम भी जाकर सो जाओ। लेकिन अम्मा कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। चलें, अल्लाह हाफिज। आप ना शाम को जल्दी आ जाएगा,
वासिफ और महानूर की शादी की डेट फिक्स करनी है। एक बार फिर सोच लो तुम, कम से कम वासिफ की खुशी के लिए। मेरी बात सुने, ये खुशी और गम ये सब ढकोसले हैं। मर्जी से शादी हो या माँ बाप की मर्जी से, रोना दोनों सूरतों में है। तो बेहतर है कि मेरी मर्जी से करके रो ले। अपनी औलाद की आने वाली जिंदगी के लिए दुआएं की जाती हैं, उनके अच्छे मुस्तकबिल की कोशिशें की जाती हैं, और तुम हो के। मेरी बात सुने, आप मत आइएगा, मैं कह दूंगी कि आप कहीं बिजी थे। अब्बू, आपको भी जाना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर जाऊंगा। पर हो सके तो किसी तरह रिश्ता होने मत दीजिएगा। सिर्फ एक ही तरीका है जो ये रिश्ता होने से रुक सकता है। और वो क्या? उसकी बारगाह में सजदा करो, उसकी मिन्नतें करो, वही तुम्हारी मदद कर सकता है, और बस। मैं तो कहती हूँ महानूर आपी को कोई इंतहाई कदम उठा लेना चाहिए। अब वैसे भी आज पप्पू आ रही हैं डेट फिक्स करने। वो मोहतरमा कहती है कि सिर्फ एक ही काम है जिसकी वजह से ना उन्हें छुटकारा मिल सकता है। और वो तरीका क्या है? खुदकुशी। अब अल्लाह ना करे, अब कैसी बातें करती हैं वो। भाई उन्होंने रट लगा के रखी हुई है इस बात की कि सिर्फ एक यही तरीका है जो फुप्पो की प्लानिंग से बचा जा सकता है। वैसे मदिया, एक तरीका है। वो क्या? आप वासिफ भाई से बात करें, फिर कल जो भी होगा वो देखा जाएगा। सही कह रही हो तुम, कल जो होगा वो तो बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले वो बात तो करें। महानूर आपी कहाँ है? दादू के पास गई हैं कोई बात करने। मदिया, हमें भी उनके साथ जाना चाहिए था, क्योंकि तारीख गवाह है कि वो अभी तक कुछ नहीं कर पाई, तो अब क्या करेंगी? रूही, अगर तुम दिल से महानूर आपी की हेल्प करना चाहती हो तो एक काम करोगी। अब क्या बोलो? तुम चुपचाप छत के जरिए आदिल के घर जाओ